हरे कृष्णा। अब बताओ, आवाज आई है कि नहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे हिसाब से तो आवाज आनी चाहिए। यस, आ गई। हरे कृष्णा। अगर नहीं आए तो फिर बता देना, आ जाए तो एक बार फिर बोल देना आ रही है। आवाज कैसी आ रही है ये भी बता देना। कल जन्माष्टमी के कार्ड बांटने के कारण मैं ऑनलाइन नहीं आ सका। आज भी जाना है, कल भी जाना है, इसलिए आज जल्दी बंद कर दूंगा मैं कथा, और कल शायद ना आ पाऊँ मैं ऑनलाइन। खैर, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्वामी शिरसा नमामि। देखो, प्रभुपाद जी के प्रश्न करने का स्टाइल कैसा है। प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या गुरु सेवा के बिना हमारा कल्याण की कोई आशा? अब हम प्रश्न पूछेंगे, और कोई आशा है? तो ये प्रश्न नहीं, इस ढंग से नहीं किया उन्होंने। प्रश्न किया, क्या गुरु सेवा के बिना हमारे कल्याण की कोई आशा नहीं है? इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया। उत्तर, नहीं है, कल्याण की कोई आशा नहीं है। जो मंगल प्रदान करने के लिए आए हैं, जो साक्षात मंगल की मूर्ति हैं, मंगल प्रदान करने वाले एवं जीवों के एकमात्र आश्रय, ऐसे श्री गुरुदेव की सेवा किए बिना आत्म कल्याण कैसे संभव है? बताओ, कैसे संभव है? वो आए हैं इसी काम के लिए, और हम उनका शरणगत ना हो तो कल्याण संभव नहीं है। गुरुदेव तो बैकुंठ से भगवान की प्रेरणा से आए हुए महापुरुष हैं। गुरुदेव दिव्य धाम से आते हैं, बैकुंठ से आते हैं, गोलोक वृंदावन से आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। प्रेरणा शब्द यूज किया है प्रभुपाद जी ने। अतः उनका आश्रय एवं उनकी सेवा के बिना, अर्थात उनके संग के बिना कोई व्यक्ति बैकुंठ किस प्रकार जा सकता है? देखो, मैं कई बार उदाहरण देता हूं। हमारी जमीन के अंदर पानी है, लेकिन घर घर पानी के लिए हमें टैंक चाहिए होता है। जमीन के नीचे का पानी टैंक में कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए हम मोटर और पंप लगाते हैं, वो नीचे का पानी खींचकर ऊपर टैंक में डाल देता है। ऐसे ही गुरु जो हैं वो मोटर पंप का काम करते हैं। हम नीचे जमीन में धंसे पड़े हैं, हमें उसमें से उठाकर ऊपर कर देते हैं।
ऊपर कहाँ तक? बैकुंठ तक ले जाते हैं। अब हम नीचे गिरे पड़े हैं और ऊपर जाने की सोचते हैं, तो बिना पावर जैक लगाए कैसे ऊपर जा सकते हैं? ये गुरुदेव जो है ना, ये मोटर पंप, ये जैक का काम करते हैं ऊपर ले जाने का। हम अपने आप जा ही नहीं सकते। अतः उनका आश्रय एवं उनकी सेवा के बिना, अर्थात उनके संग के बिना कोई व्यक्ति बैकुंठ किस प्रकार जा सकता है? गुरु की कृपा ही समस्त प्रकार के कल्याणों का मूल है। समस्त प्रकार के कल्याण। अच्छा, हम कल्याण यही समझते हैं, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, ये हमारा कल्याण है। लेकिन नहीं, कल्याण क्या है? हम इस शरीर से अपना लगाव और चिपकाव हटाएं, शरीर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हमारी लाइकिंग जड़ वस्तु से हटकर स्पिरिचुअल परमार्थिक वस्तु में आए, ये हमारा कल्याण है। हम अपनी आसक्तियां संसार से घटाएं। गुरु की कृपा ही समस्त प्रकार के कल्याणों का मूल है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी कौन सी चेष्टा की है जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके? ये भी सोचना पड़ेगा। गुरु तो कर लिया, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए चेष्टा क्या की है? वो तो कोई चेष्टा नहीं है। मुझसे पूछता है तुमने क्या चेष्टा की है? हाँ, की है चेष्टा। क्या की है? बस एक प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? शिष्य तो आपने चयन किया, अब इतना रहम मात्र करो। शिष्य तो आपने चयन किया, साधन सिद्धि के नहीं, कृपा सिद्धि का पात्र करो। ये प्रार्थना, ये मेरी चेष्टा है। क्या? शिष्य तो आपने चयन किया, इतना रहम मात्र करो, साधन सिद्धि के योग्य नहीं, कृपा सिद्धि के पात्र करो। अब गुरुदेव करेंगे तो होगा, नहीं कहेंगे तो हमने तो अपना तरफ से कार्य कर दिया। चेष्टा, बड़ी भयंकर चेष्टा, ये प्रार्थना करके, और कोई चेष्टा नहीं। मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ, आपकी तरफ से नहीं कह रहा। इसलिए मैं अपने समस्त प्रकार के अहंकारों का परित्याग कर, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं अपने समस्त प्रकार के अहंकारों का त्याग कर, कैसे त्यागूं यही तो नहीं समझ आता। मैं शरीर हूँ, ये वाला अहंकार ही नहीं जाता। बड़ा गंदा अहंकार है। क्या? मैं शरीर हूँ। अहंकारों का परित्याग कर श्री गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम अहंकार को छोड़े बिना हो ही नहीं सकता। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दृष्टा हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसे अहंकारों का त्याग करने का नाम ही नमस्कार है। हम नमस्कार तो करते हैं, अहंकार त्याग नहीं करते। वो नमस्कार पूरा बनता ही नहीं है। अहंकार त्याग करके ही नमस्कार बनता है। अहंकार किस चीज का? मैं शरीर हूं, ये अहंकार। इसलिए मंत्र से नमः शब्द है। नमः, नमः मैंने सरेंडर। मैं करता हूं, ऐसी दुर्बुद्धि श्री गुरुदेव की कृपा से दूर होती है। कर्ता अहम इति मन्यते, गीता में भगवान भी कह रहे हैं, मैं करता हूं, मेरे कारण फल मिलता है, ये विचार जो है ये बहुत बड़ा अहंकार है।
हमारे हाथ में फल तो है ही नहीं, कि कृष्ण खुद कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन मैं कहता हूं मैं करता हूं। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कि जितने प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब काम करते हैं। कार्य क्रिया कौन कर रहा है? प्रकृति। प्रकृति के गुण कर रहे हैं। प्रकृति कर्माणि कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुण सब कामों को कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, लेकिन अहंकार से विमूढ़ित आत्मा ये समझता है मैं कर रहा हूं। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मैं करता हूं, ऐसी दुर्बुद्धि श्री गुरुदेव की कृपा से दूर होती है। मैं भगवान का सेवक हूं, ऐसा शुद्ध अभिमान गुरुदेव की कृपा से ही आता है। अच्छा, अभिमान खत्म नहीं करना, अभिमान की शिफ्टिंग करनी है, ट्रांसफर करना है। मैं करता हूं इस अभिमान से हटाकर कौन सा अभिमान लाना है? मैं भगवान का सेवक हूं, ये अभिमान लाना है। संसारिक अभिमान, जागतिक अभिमान, अहंकार, अविचार, विचार ही नहीं है ये। जब हम कहते हैं आइए विचार विमर्श करें, अगर संसार की चीजों का विचार विमर्श करेंगे वो विचार ही नहीं है, अविचार। संसारिक विचार अविचार है या कुविचार है। जाएंगे कैसे? उनकी कृपा से। किनकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। कैसे मिलेगी उनकी कृपा? उनकी सेवा से, गुरुदेव की सेवा से कृपा मिलेगी। मैं सालों साल तक गुरुदेव की पूजा करने का पक्षपाती नहीं था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने बारे में, सालों साल तक गुरुदेव की पूजा करने का पक्षपाती नहीं था। श्री गुरुदेव की सेवा ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, इसे मैं गुरुदेव की कृपा से ही समझ पाया। और मैं कैसे समझ सकता था? गुरुदेव की कृपा से ही मैं ये समझा। कि गुरुदेव की पूजा करना ही हमारा कल्याण है। पहले मैं मानता नहीं था, ये प्रभुपाद जी अपने ऊपर लेके कह रहे हैं। अंधे व्यक्ति का अनुगमन ना कर नेत्र युक्त गुरुदेव का अनुगमन करना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। दुनिया के लोग अंधे हैं और गुरुदेव एक ही मात्र आंख वाले हैं, तो श्री गुरुदेव ही एकमात्र बंधु हैं, आत्मीय रक्षक हैं। इसे मैं उनकी कृपा से ही समझ पाया। चलो, गुरुदेव ने चरण कमलों का दर्शन करने के पश्चात, श्री गुरुदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के पश्चात ही मेरी ऐसी बुद्धि हुई कि श्री गुरुदेव की सेवा के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई कर्तव्य ही नहीं है। यह पहले दर्शन किए है, देखो, गुरुदेव के चरण कमलों के दर्शन किए, इसका मतलब दर्शन में भी बड़ी ताकत है। गुरुदेव के चरण कमलों के दर्शन किए और फिर मेरे में ये बुद्धि आई कि गुरुदेव की सेवा के अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं है। पहले चरणों के पास गए ना, चरण के पास जाएंगे तो पूरा शरीर के पास जाएंगे, मुख के पास भी जाएंगे, फिर मुख से सुनेंगे। गुरुदेव क्योंकि ऊपर से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, बैकुंठ से आए हैं, उनके अंग प्रत्यंग से परमाणु निकलते हैं जो हमारे अंदर विचार परिवर्तन कर देंगे। कुविचार और अविचार को हटाकर सुविचार में डाल देंगे। क्या? कि मैं भगवान का सेवक हूं। चलो, गुरुदेव भगवान के अति प्रिय सेवक हैं, ये बात हमें समझनी है। गुरुदेव भगवान के अति प्रिय सेवक हैं। जब भगवान के निज जन उन श्री गुरुदेव ने मुझे, जब भगवान के निज जन उन श्री गुरुदेव ने मुझे अहंकार से बचाने के लिए कृपा पूर्वक नंद नंदन कृष्ण की सेवा की शिक्षा दी, तो गुरुदेव क्या करते हैं?
अहंकार से बचाने के लिए कृष्ण सेवा की उपदेश देते हैं। जो कृष्ण सेवा का उपदेश ना दे वो गुरु ही नहीं है, ये समझना। तभी तो मैं जान पाया कि कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त जीवों का और कोई कर्तव्य है ही नहीं। ये प्रभुपाद जी बड़े सख्ती से बोलते हैं कि कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना, उन्हें आनंदित करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हम कहते हैं ना, हम संसार में हैं, पत्नी के लिए कर्तव्य है, माता पिता के लिए कर्तव्य है, बच्चों के लिए कर्तव्य है, राष्ट्र के लिए कर्तव्य है, समाज के लिए कर्तव्य है। बोलते कोई कर्तव्य है ही नहीं। जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को इंद्रियों को सुख देना है, और कोई कर्तव्य है ही नहीं। ये कोई समझ ले तो। नंद नंदन ही जीवों के एकमात्र उपास्य हैं, वे ही जीवों के जीवन स्वरूप, नंद नंदन जीवों के जीवन स्वरूप, भूषण स्वरूप एवं सर्वस्व हैं। कितने दम लगा के, जोर लगा के प्रभुपाद जी कह रहे हैं। गुरुदेव नंद नंदन के अत्यंत प्रिय हैं, ये हमें समझना है। गुरुदेव नंद नंदन के अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे गुरुदेव की सेवा मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति तन मन एवं वचन के द्वारा कैसे कर सकता है? मैं असमर्थ हूं। अच्छा, धन नहीं कहा यहाँ, तन मन वचन। परंतु फिर भी दया एवं स्नेह के सागर श्री गुरुदेव अपने गुणों द्वारा कृपा पूर्वक मेरे हृदय में शक्ति संचार करते हैं। मैं तो उनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं सेवा कर सकूं। पर कौन देता है ताकत? गुरुदेव देते हैं। परंतु फिर भी दया एवं स्नेह के सागर श्री गुरुदेव अपने गुणों के द्वारा ये कृपा पूर्वक मेरे हृदय में शक्ति संचार करते हैं कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। वे मेरी ओर क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। कैसा दृष्टिपात करते हैं? प्रीति पूर्वक दृष्टिपात करते हैं। ऐसी उनकी दया है। यदि मैं किसी प्रकार उनकी कृपा प्राप्त कर पाऊं, यदि मेरी ऐसी सुबुद्धि हो जाए कि इस जगत में उनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, ये तो कृपा मिलेगी। कृपा कैसे मिलेगी? ये बुद्धि हो जाए कि उनके अलावा मेरा सुहृद वेल विशर और कोई नहीं है। तो यदि मेरी ऐसी सुबुद्धि हो जाए कि इस जगत में उनके अतिरिक्त मेरा अपना कोई नहीं है, तभी उनकी अहेतु की हार्दिक कृपा के द्वारा ही उनकी सेवा करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। वे सेवा के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं। जिस दिन वे अपने हृदय से कृपा करेंगे, जिस दिन वे मुझ पर प्रसन्न होंगे, उसी दिन मैं समझ पाऊंगा कि वास्तव में मेरा परम मंगल किस में है। तो मैं समझ पाऊं, इसके लिए उनकी कृपा की जरूरत है। कृपा की जरूरत है, तभी मुझे गुरु एवं कृष्ण की सेवा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं जानना पड़ेगा, और कुछ महसूस ही नहीं होगा। हम जानेंगे नहीं कि उनसे कोई दूसरी चीज श्रेष्ठ है। इसलिए मैं श्री गुरु चरणों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं उनकी कृपा शक्ति ग्रहण कर सकूं। श्री गुरुदेव से मैं ऐसे मंगल की अभिलाषा करता हूं, मंगल की अभिलाषा करता हूं। दृष्टि डालें मेरे ऊपर, मेरे पे कृपा करें। मैं उनकी कृपा से
अपने को कृष्ण दास समझ सकूं, मेरा अहंकार जाए। चलो, गुरुदेव की दया की तुलना ही नहीं की जा सकती। दृष्टि डाल के कृपा कर देते हैं, ये उनकी दया है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ईश्वर को भी, ईश्वर कृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत हैं। स्वयं ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण, स्वयं भगवान, उन्होंने भी गुरु किए, गुरु के वशीभूत हैं। परंतु मेरे जैसा दुर्भागा ऐसे अपूर्व महिमा संपन्न गुरुदेव की महिमा नहीं जान पाता। मैं दुर्भागा, परंतु फिर भी उन्होंने मुझ पर दया की है, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता है। मैं आज अपनी कृतज्ञता प्रकट भी करता हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पर सच्ची बात तो यह है कि अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की सामर्थ्य ही मुझ में नहीं है। मैं कृतज्ञ हूं, उनके ऋणी हूं, पर अपनी कृतज्ञता प्रकट ही नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है। उनकी ऐसी अहेतुक की कृपा दया का मूल्य चुकाना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज एक ही प्रश्न लिया है मैंने, लंबा है। जन्माष्टमी के कारण मैंने कहा ना, कार्ड कूड बांटने हैं, तो समय का अभाव है। यही टाइम होता है बाहर जाने का। तो अभी थोड़ी देर में ही मुझे निकलना है, 11:15 बजे। तो आज इतना ही। कल क्लास नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि मुझे 9, 9:30 बजे एक जगह जाना है, 11, 11:30 बजे दूसरी जगह जाना है। हम लोग सब चल रहे हैं इकट्ठे, महाराज भी होते हैं, पूजपत पद्मनाभ महाराज, कत्याल प्रभु वगैरह, सब एक साथ चल रहे हैं वीआईपी कार बांटने के लिए। चलो, आप लोगों की कृपा रहनी चाहिए। तो अगले मंगलवार को कोशिश करूंगा, अगले मंगलवार को हो पाएगा कि नहीं। फिर झूलन आएगा, फिर सनातन गोस्वामी जी का भी वो होगा। तो अगले मंगलवार को तारीख क्या है? अगर मैं 5 तारीख की शाम को सोच रहा हूँ, या सुबह 5 तारीख को जाऊंगा वृंदावन। 6, 7, 8 देखो कब तक रहता हूँ। 9 तारीख को बलराम जी का आविर्भाव है, 9 तक रहूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की कृपा से शायद गुरुदेव की कृपा मिल जाए। प्रभुपाद जी गुरुदेव के करीब लेते आ रहे हैं, पास ला रहे हैं, उनकी महिमा सुनाकर। ठीक है, हरे कृष्णा। आज कौन कौन आया है? नीचे से लास्ट में मनीष शर्मा का नाम दिख रहा है मुझे। अमृता सेन, उन्होंने तो इमोजी भी भेज दी कोई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मालिनी दासी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भाग रहा है कमाल कृष्णा प्रभु। मीना शर्मा जी भी हैं, उनका नाम खिसक रहा है मेरी उंगलियों से। कमाल कृष्ण प्रभु, मीना शर्मा,
पहले साउंड नहीं आ रही थी ना, तो डायलॉग भी चले। अंशिता दुग्गल, उसने बताया था कि आवाज नहीं आ रही है। यही दिखाई दे रहे हैं मुझको। हरे कृष्णा। मिलते हैं मंगलवार को।